बहुत लोग मैनिफेस्टेशन तो शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में सिर्फ इसीलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उनकी 3D रियलिटी में कुछ और दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे, जब सामने वाला इंसान हमसे बात नहीं करता है, हमारे नंबर को ब्लॉक करके रखा है, वो किसी और के साथ दिखाई देती है, तो फिर हम पॉजिटिव कैसे रहे? देखिए, 3D रियलिटी हमेशा पुरानी थॉट्स का ही रिजल्ट होता है। मतलब जो फियर, जो डाउट, जो इनसिक्योरिटी आप लंबे समय से कैरी कर रहे थे, उसी का रिफ्लेक्शन बाहर दिखता है, जो अभी आपको दिखाई देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग 3D को देखकर फिर से डर जाते हैं और वही पुरानी एनर्जी रिपीट करने लगते हैं। जैसे अगर आपका एसपी रिप्लाई नहीं करता है तो तुरंत आपका माइंड बोलता है, देखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो तुम्हें कब का भूल चुका है, और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये तुम्हारे लिए काम नहीं करता है। और फिर आप सैडनेस फील करते हो, पैनिक करते हो, बार बार उसका प्रोफाइल चेक करते हो, मतलब आप फिर से उसी लिया के एनर्जी में चले जाते हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन में आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, हर चीज तुरंत नहीं दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करता है। जैसे बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, लेकिन अंदर ग्रोथ शुरू हो चुका होता है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन पहले अंदर के लेवल पर काम करती है, फिर फिजिकली रियलिटी में दिखाई देती है। इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी होती है। और याद रखिए, पेशेंस का मतलब सिर्फ वोटिंग करना नहीं होता है। पेशेंस का मतलब होता है ट्रस्ट करते हुए अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना और अपनी डिजायर से डिटैच रहना। अब मैं आपको डिटैचमेंट का असली मतलब समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डिटैचमेंट को ही गलत समझ लेते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपने एसपी को प्यार ना करो और ना ही उनको भूल जाओ। डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, लेकिन मेरी खुशी सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और यही एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन जब आप इमोशनली किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो आपकी पूरा मूड सामने वाला इंसान की बिहेवियर पर डिपेंड करता है। उसने रिप्लाई किया तो आप खुश हो जाते हो, उसने इग्नोर किया तो आप दुखी हो जाते हो, उसने आपकी स्टोरी देखा आप एक्साइटेड हो जाते हो, अगर उसने आपकी स्टोरी नहीं देखा तो आपको एंजाइटी होने लगती है। और यही इमोशनल डिपेंडेंसी मैनिफेस्टेशन को स्लो करती है। लेकिन जब आप खुद के लाइफ पर फोकस करना शुरू करते हैं, अपनी गोल्स, अपनी हेल्थ, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी खुशियों के ऊपर काम करते हो, तब आपकी वाइब्रेशन नेचुरली हाई होने लगती है और हाई वाइब्रेशन अट्रैक्टिव होती है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, किसी भी रिलेशनशिप में सबसे अट्रैक्टिव चीज लुक्स नहीं होती है, सबसे अट्रैक्टिव चीज एनर्जी होती है। एक सिक्योर इंसान जो खुद को वैल्यू करता है, जो डेस्परेट नहीं होता, वो नेचुरली मैग्नेटिक बन जाता है। और मैनिफेस्टेशन का गोल भी यही है, आपको चेस करने वाला इंसान नहीं बनना है, आपको मैग्नेटिक बनना है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे, अगर मेरा एसपी कभी मेरे पास वापस नहीं आया तो? और यही सवाल आपके मैनिफेस्टेशन को कमजोर करती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में डाउट पॉइजन की तरह काम करता है। और आपको ये समझना होगा, अगर कोई डिजायर आपके दिल में आई है तो उसके पीछे कोई रीजन है, लेकिन आपको आउटकम पर फोकस नहीं करना है। आपका काम सिर्फ इतना है, अपनी एनर्जी को अलाइन करना अपने डिजायर के साथ। बाकी कैसे होगा, कब होगा, ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। अब मैं आपको सबसे डेंजरस मिस्टेक बताता हूँ जो लोग एसपी मैनिफेस्टेशन में करते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी को रोक देते हैं, वो सिर्फ उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, अपने गोल्स भूल जाते हैं, अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को रोक देते हो तो आप अनजाने में यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो कि मेरी खुशी सिर्फ उसी इंसान से जुड़ी है। लेकिन याद रखिए, आपकी खुशी का सोर्स कोई दूसरा इंसान कभी नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं। और जिस दिन ये बातें आपके अंदर बैठ जाती है, उस दिन फियर भी कम होने लगता है। अब मैं आपको एक पावरफुल अफर्मेशन टेक्निक बताता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए, उनके पीछे फीलिंग होनी चाहिए। सुबह उठते ही मिरर में देखकर बोलिए, मैं वर्दी हूँ, मैं नेचुरली लव्ड हूँ, मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं सिक्योर हूँ, और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मुझे डीपली प्यार करता है। शुरुआती में आपका माइंड बोलेगा ये सब झूठ है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से ही बदलता है। जैसे नेगेटिव बातें बार बार सुनकर बिलीफ्स बने थे, वैसे ही पॉजिटिव रेपिटेशन से नए बिलीफ्स बनेंगे और धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदलने लगेगी। कई लोग मैनिफेस्टेशन इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्यार से ज्यादा डर में जीते हैं। उन्हें प्यार चाहिए, लेकिन अंदर डर चल रहा होता है, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर उसके जीवन में कोई और आ गया तो, अगर कल को उसकी शादी हो गई तो। और जब फियर डोमिनेट होता है तो रिलेशनशिप ऑन
अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, आप प्यार को फियर से नहीं बल्कि ट्रस्ट से एक्सपीरियंस करेंगे। आप खुद को किसी के सामने प्रूव नहीं करेंगे, आप अपनी वैल्यू कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप किसी के पीछे प्यार की भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि सही प्यार आपको कभी भी छोटा फील नहीं करवाता है। और याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि आपका एसपी वापस आएगा या नहीं, सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि इस जर्नी में आप खुद को कितना बदलते हो। क्योंकि कई बार यूनिवर्स आपको सिर्फ रिलेशनशिप नहीं देता है, वो आपको आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बना कर देता है। और बिलीव कीजिए, जब आप अंदर से ट्रूली चेंज हो जाते हो, तब या तो आपका एसपी वापस आता है या तो फिर आपकी जिंदगी में उससे भी बेहतर इंसान आता है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आपकी ही जीत होती है। तो आज से वोटिंग करना बंद कीजिए, ओवरथिंकिंग करना बंद कीजिए और खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप खुद को प्यार करना सीख जाते हैं, उस दिन पूरी दुनिया का बिहेवियर आपके लिए बदलने लगता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप एसपी के लिए पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। और इस वीडियो को यहाँ पर देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।